ओ वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु संपूर्ण जगत के स्वामी, सर्वशक्तिमान, सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर के महान गुणों का, उनकी अनंत कृपाओं का हर पल हमारे जीवन पर बरसते जीवनदायी उनके स्नेह का ध्यानस्थ होकर अनुभव करेंगे। भगवान का स्नेह हमारा जीवन है, हमारे प्राण, हमारी श्वास है, हमारा शरीर है, हमारी देह का एक एक अंग प्रत्यंग, हर पुर्जा, हर अवयव है। इस विशाल विश्व में जितने भी ये ग्रह, नक्षत्र, चांद, सितारे, भूमि, लोक, भूमंडल है, जितने भी ये दूर दूर तक चमकते, दमकते, फिदकते सितारे हैं, धरती पर ये ऊंचे पहाड़, पर्वत, आकाश को चूमते वृक्ष हैं, बहती नदियां हैं, गिरते झरने, नाचते मोर पपी है, मधुर तान गीत सुनाती ये कोयलें, ये सब उस भगवान के यश का, उसके गुणों का गान कर रहे हैं। इन सब में वही प्रतिभावान उसकी प्रतिभा से महिमावान हो रहा है। हम भगवान को, उनके स्नेह को, उनकी कृपाओं को अपने जीवन में, जगत में, संसार में, शरीर में देखें। क्योंकि जिस विधाता ने हमें सब कुछ दिया है, जिसकी करुणा से हमें ये जीवन प्राप्त हुआ है, उस करुणा निधि का ध्यान, धन्यवाद, उसके भाव हृदय आत्मा में होना अत्यंत सौभाग्य की बात है। इसे अनुभव करें। कोई भी अनुकूल आसन आलती पालती लगाएं, जिसमें बैठकर ध्यान पर्यंत स्थिर होकर प्रभु गुणों का गान किया जा सके।
आसनस्थ होकर कमर, पीठ और गर्दन को सीधा रखें, परंतु सहज रखें। हथेलियों को गोद में, नेत्रों को मूंद लें, पलकों को सहज रखें। सिर से पांव तक के शरीर को अनुभव करें। बाहर से भीतर आती श्वास को लंबी गहरी लयबद्ध करें। श्वास को लंबा करके धीरे धीरे बाहर से भीतर अनुभव के साथ लें। श्वास की अनुभूति के साथ प्रभु के भाव को जोड़ते हैं। श्वास को धीरे 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 भीतर लेते हुए सिर से पांव तक के शरीर के अंग प्रत्यंगों को अनुभव करें। जब श्वास भर जाए तो फिर धीरे धीरे उसको प्रश्वास को भीतर से बाहर छोड़ दे अनुभव के साथ। पुनः फिर से छोड़ने पर नया श्वास लें। 3-4 बार इसे दोहराएं। श्वास को अनुभव, श्वास के साथ शरीर, शरीर के अंगों को अनुभव करें। इनके साथ प्रभु का भाव को रखें और ऐसे धीरे धीरे आप शरीर में उतरते जाएंगे, शरीर के अनुभव में उतरते जाएंगे। धीरे धीरे चेतना बाहर से भीतर गहराई को छूने लगेगी और अनुभूति सुखात्मक निरंतर होती चली जाएगी। इस प्रकार करने से शरीर में सत्व गुण की मात्रा बढ़ती है। तमोगुण, आलस्य, प्रमाद, निद्रा, तंद्रा दूर होते हैं, कम होते चले जाते हैं। रजोगुण, मानसिक चंचलता दूर होती है। निरंतर मन में स्थिरता, चित्त में एकाग्रता आती चली जाती। शरीर में सुखानुभूति बढ़ने लगती है। ध्यान में सुख और आनंद की अनुभूति होने लगती है। सो 3-4-5 बार इस प्रयोग को करें। फिर जैसे ही भीतर के अनुभव गहराई से होने लगे तो फिर धीरे धीरे दोनों कानों के आकाश में मन लगाकर दिव्यनाद को सुने, उसमें डूबते जाए। फिर दिव्य प्रकाश को देखें, उसमें भी स्वयं को ओतप्रोत कर ले। फिर 3-4 मिनट तक दिव्य प्रकाश, दिव्यनाद को सुने और इन सब अंगों के साथ प्रभु के भाव को जोड़ दें पूरे जीवन के साथ। इन सब को अनुभव करने वाले देह में स्वयं अनुभविता आत्मा को भी जोड़ दें। इस प्रकार से चिंतन करें, अनुभव करें। भाव को भीतर रखते हुए विचार नहीं करना। जो चिंतन मैंने दिया उसके भाव को मन में रखें और अनुभव करें। अनुभव करने से, अनुभूति से बहुत सुख मिलता है और वो सुख बहुत शांतिदायक होता है। कीजिए।
मैं 4-5 मिनट तक मौन होता हूँ। कीजिए। ओ।
ओ। श्वास प्रश्वास को प्रभु के स्नेह के रूप में अनुभव करते हुए देह के सब अंग प्रत्यंगों को अनुभव करते हुए दिव्यनाद सुनते हुए और दिव्य प्रकाश देखते हुए इन सब के अनुभव में लगे अपने अनुभविता आत्मा को भी जानते हुए अब श्वास प्रश्वास को गौण करके बाहर से भीतर श्वास को लेकर रोकें। श्वास धीरे धीरे लेंगे और फिर उसे रोकेंगे और रोक कर प्रभु नाम का मानस जप करेंगे। मन में जप का जो अर्थ है, भाव है कि ईश्वर सर्वरक्षक है और नाना व्यवस्थाओं से, नाना प्रकारों से मेरे जीवन के समान अन्य सभी जीवों के जीवन की रक्षा कर रहे हैं। सबके जीवन रक्षा के निमित्त नाना पदार्थों का निर्माण प्रभु अपनी व्यवस्था और नियमों से हर पल सृष्टि में, संसार में, पंचभूतों द्वारा पृथ्वी में, जलवायु आकाश से बना रहे हैं। भगवान की हर क्रिया संसार में जो हो रही है वो हमारे कल्याण के निमित्त ही तो हो रही है। इस भाव से जीवन को, जगत को, सृष्टि को, संसार को देखें। स्वयं के शरीर में चल रहे प्रभु के अनथक कार्यों को देखें। जो प्रभु की व्यवस्थाएं निरंतर बिना थके जन्म से मृत्यु पर्यंत देह में कार्य करती रहती हैं, उन पर विचार करें। प्रभु के नाम का मानस जप करें। 2-3 बार जप करके फिर उसे रोक दें। फिर चिंतन करें। फिर चिंतन करते करते चिंतन को रोक के फिर 2-3 बार प्रभु नाम का मानस जप, फिर चिंतन करें। इस प्रकार 5 मिनट तक ये प्रयोग करेंगे आप। परमात्मा का नाम, उसका अर्थ प्रभु सर्वरक्षक, ये जो प्रणव है इसको अरणी की तरह चिंतन के रूप में प्रयोग में लाएं और शरीर और संसार को दूसरी अरणी की तरह चिंतन की वस्तु बनाएं और दोनों का मंथन करें और उसमें से निकलने वाले ज्ञानामृत का पान करें। मैं मौन होता हूं। 5 मिनट पुनः ये प्रयोग करें। ओ कीज।
हो। प्रभु ही जीवन के आधार हैं, प्रभु ही जीवन के सर्वाधार हैं। संपूर्ण जीवन प्रभु की ही कृपा है। संपूर्ण शरीर के सब अवयव प्रभु का ही स्नेह है। उन्हीं की ही कार्य कुशलता और उन्हीं की ही योग्यता प्रदर्शित करते हैं। ये उन्हीं की अनुकंपा, उन्हीं की करुणा है, जिसके कारण हम जीवन को स्वयं को अनुभव कर रहे हैं। उन महान प्रभु के प्रति अपने मन में आए आस्था भावों को अर्पण करें, श्रद्धा को अर्पण करें, कृतज्ञता को अर्पण करें, समर्पण को अर्पण करें, प्रभु का धन्यवाद करें। भगवान का धन्यवाद करते हुए उनके प्रति स्वयं में कृतज्ञता, आदर, भक्ति के भावों को अनुभव करते हुए फिर स्वयं को भीतर से इस भाव के साथ बाहर स्क्रीन पर ले आए। पीछे से हमारा लगातार श्वेताश्वतर उपनिषद का स्वाध्याय चल रहा है। स्वाध्याय के अंतर्गत श्वेताश्वतर उपनिषद के द्वितीय अध्याय में हम उस महान प्रभु सविता देव, जगत के निर्माता, विधाता, प्रसविता भगवान का ध्यान किस प्रकार से योगी करता है उस प्रक्रिया को समझ रहे थे। आज के पाठ में पुनः जो इतना विस्तार हमने पीछे पढ़ा है उसी को दूसरे अर्थ के रूप में पढ़ेंगे। सो देखिए, पूर्व अर्थ को हमने पीछे पढ़ा है। इस अध्याय के इस प्रथम श्लोक का दूसरा अर्थ इस प्रकार है। ईश्वर सविता है, सृष्टि का प्रसविता है। प्रसविता का अर्थ होता है प्रसव करने वाला, यानी उत्पन्न करने वाला। जैसे बच्चे का प्रसव होता है यानी उसका जन्म होता है, वैसे परमात्मा इस सृष्टि को जन्म देने वाला है। निरंतर संसार की वस्तुएं परमात्मा से ही जन्म ले रही है। हमारे घर में, अड़ोस पड़ोस में नए बच्चे पैदा होते हैं, उनका प्रसव उसी परमात्मा से होता है, उसी भगवान सविता देव से होता है। हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास जो बगीचे हैं, उद्यान हैं या गमले हैं, उनमें जो पौधे लगे हैं उनके नए फूल खिल रहे हैं, कलियां फूल बन रही, फूल फल बन रहे हैं। ये भगवान का प्रसविता स्वरूप है। सबको प्रभु पैदा कर रहे हैं। जिस डाल पर कहीं फूल नहीं दिखाई दे रहा था, कली नहीं थी, अचानक हम देखते हैं कि वहां एक कली, वहां एक फूल आ गया। और फिर अचानक हम देखते हैं कि फूल सुकड़ के गिर गया और वहां एक फल आ गया या फूल में से फल निकल गया।
धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है। और फिर अचानक हम देखते हैं कि वो अपना कलर बदल रहा है। पहले हरा था तो अब वो पीला पड़ गया, पक गया। और फिर अचानक देखते हैं कि वो डाल को छोड़ करके गिर गया। और हम उठाकर उसको खाते हैं तो बहुत मीठा, बहुत स्वाद हमें उसमें आता है। ये प्रसविता भगवान का स्वरूप है। हम देखते हैं कि हम सागर किनारे हैं तो हमने चखा सागर का पानी तो बड़ा खारा है, लेकिन जब वर्षा, जब बादल बरसता है तो वो पानी बहुत मीठा होता है। यही प्रसविता स्वरूप है प्रभु का। अन्नदाता किसान भूमि में बीज को बोता है। किसान की मनोकामना को पूर्ण भगवान करता है। सविता देव करता है, प्रसविता विधाता करता है। बीज को अंकुरित करता है और अंकुरित करके उसमें फिर अंकुरण हुए उसको पौधा बनाता है। पौधे से फिर वो वृक्ष बनता है। आम का पेड़ बनता है, आंवले का पेड़ बनता है, नींबू का पेड़ बनता है, संतरे का बनता है, सेब का बनता है, अनार का बनता है, जामुन का बनता है। अनेक प्रजातियों के नाना फल वाले पेड़ बनते हैं, नाना पौधे बनते हैं, नाना शाखों वाले, सब्जियों वाले और नाना अन्न वाले, दालों वाले। उन्हीं किसान के बोए बीजों से अंकुरित होकर पौधे बनते हैं। इन सब को वही सविता देव परमात्मा बना रहा है। ये उसका प्रसविता स्वरूप है। हमने भोजन किया, हमारे खाए भोजन से उस सविता देव ने अन्न से रस बना दिया। रस से फिर उस भगवान ने उसको रक्त बना में बदल दिया, रक्त में बन रक्त बना दिया। उसके कुछ भाग, स्थूल भाग को मलमूत्र के द्वारा शरीर से बाहर फेंक दिया और जो शरीर में गया उसको शरीर का अंग बना दिया। उससे मन को शक्ति दी, उससे बुद्धि को शक्ति दी, उससे इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों, कर्म इंद्रियों को शक्ति दी, उसे पूरे शरीर को जीवन दिया। ये काम सविता देव कर रहे हैं, अपनी व्यवस्थाओं से कर रहे हैं। उन्हें हमारी आंखों की चिंता है, उन्हें हमारे कानों की चिंता है, उन्हें हमारे नाक की, हमारे हाथ पांव की, हमारे स्वास्थ्य की। वही शरीर में इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करते, जो हमारे शरीर में हमारी रक्षा करते। पूरे संसार में जिधर भी देखेंगे हम, धरती पर प्रकाश की जरूरत को पूरी वही सविता देव करते हैं, सूर्य को बनाकर। धरती पर रात्रि की आवश्यकता को वही पूरी करते हैं सविता देव, चंद्रमा को बनाकर।
सूर्य को अस्त करके वही ऋतुओं के चक्र को चलाते हैं, वही संवत्सरों को बदलते हैं, वही पूरे सृष्टि चक्र को घुमाते हैं, वही जन्म देते हैं, छोटे से बड़ा करते हैं, बड़े से बूढ़ा करते हैं, और बूढ़े से फिर नया शरीर दे देते हैं। जो जगह पहले किसी ने घेर रखी थी, उस जगह को खाली करते हैं और वहां किसी और को अवसर देते हैं। किसी को हमेशा के लिए रहने नहीं देते, सबके शरीर बदलते रहते हैं। ये सविता देव का प्रसविता रूप है। तो ईश्वर सविता है, सृष्टि का प्रसविता है, वह प्रेरक भी है। जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो उनका ज्ञान विज्ञान, उनके ज्ञान विज्ञान के भंडार वेद से प्राप्त करते हैं, उनकी प्रार्थना और भावना के अनुसार भगवान उनको प्रेरणा भी करते हैं। वे बुद्धिमान मनुष्यों की बुद्धि के प्रेरक भी होते हैं। विकासक, प्रकाशक और उत्पादक भी वही भगवान है। सृष्टि में जो भी विकास हो रहा है, देह में, जगत में, संसार में, और जो भी प्रकाशित हो रहा है वो सब, और जो भी उत्पाद हो रहा है, उन सब उत्पादों के वही जनक है। सृष्टि रचना क्रम इस प्रकार चला कि प्रकृति से महान अर्थात महतत्व हुआ। महतत्व को ही धी या बुद्धि कहते हैं। विकास क्रम आगे बढ़ा, फिर मन हुआ, फिर अग्नि, और चारों ओर प्रकाश फैल गया। फिर यह पृथ्वी का गोला प्रकाश में आ गया। इस अर्थ के अनुसार प्रकृति से महतत्व, महतत्व के पश्चात मन, मन के पश्चात, मन के बाद अग्नि, और अग्नि के बाद पृथ्वी का विकास हुआ। अग्नि का कर्मिक स्थान यहाँ चौथा है। प्राचीन काल में जब यह विज्ञान संसार में फैला था, तब आधुनिक ईसाइयों, मूसाइयों अर्थात मुस्लिमों, और मूसा को मानने वाले और मोहम्मदियों के पूर्वजों तक भी यह ज्ञान अवश्य ही पहुंचा था। तभी तो बाइबल की प्रथम पुस्तक उत्पत्ति को उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि ईश्वर ने चौथे दिन सूर्य को बनाया। यदि दिन का अर्थ विकास क्रम माने तो बाइबल का उल्लेख सुसंगत हो सकता है। इस प्रकार हमने श्वेताश्वतर उपनिषद के द्वितीय अध्याय के प्रथम श्लोक को समझा, उसके दूसरे अर्थ को भी और उसके पहले अर्थ को भी। अब दूसरे श्लोक को हम कल से प्रारंभ करेंगे। दूसरे श्लोक में जो भाव हैं वो स्वर्ग की सीढ़ी अर्थात स्वर्ग पर ले जाने वाली, आनंद की ओर ले जाने वाली, आत्म कल्याण की ओर ले जाने वाली सीढ़ी को स्वर्ग की सीढ़ी कहते हैं। और उस भाव से युक्त ये श्लोक हैं, मंत्र हैं, इसको हम कल पढ़ेंगे।
आज के पाठ को इतना ही रखेंगे और जो हमने चिंतन किया है, ईश्वर सविता है, सृष्टि का प्रसविता है, वह प्रेरक भी है, विकासक, प्रकाशक और उत्पादक भी। इस पर चिंतन करेंगे, इस पर आज आप लोग विचार करें, पीछे के पाठ पर भी और इस पर भी। हो, इस प्रकार आज के पाठ को इतना ही रखेंगे। अब 2 मिनट नेत्र बंद करके भगवान का धन्यवाद करेंगे। जो सुना और समझा है उसको आत्मसात करेंगे। ओ कीजिए। हो, इस प्रकार भगवान का धन्यवाद करते हुए प्रभु की कृपाओं को अनुभव करते हुए उनके प्रति मन में, हृदय में, आत्मा में आस्था भाव रखते हुए अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम ओम ओम। शांति 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 ओम। हो, आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवान के ज्ञान को जीवन में आधार बनाकर हम आत्मा की उन्नति करें, सामाजिक उन्नति करें, स्वयं को सुखी, परिवार और समाज को, राष्ट्र को सुखी करें, सबके लिए शिव बने, कल्याणकारी बने। परमात्मा से सबके लिए बहुत मंगल कामनाएं। इति ओम।